नमस्कार। अपन यहाँ पर बात करते हैं एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। एमएस वर्ड जो है यहाँ पर ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये डिज़ाइन के विकसित किया गया है और ये उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट और प्रिंट करने की यहाँ पर ये सुविधा देता है। एमएस वर्ड जो है इसके जैसे कि टैब, ग्रुप, सब, कमांड, ओवरव्यू यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर जैसा कि होम टैब। होम टैब में जैसा कि आता है यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर है जो है कि क्लिप बोर्ड का क्या काम है। क्लिप बोर्ड के अंदर रहता है यहाँ पर जैसा कि कट का होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का होता है यहाँ पर कंट्रोल ई और फॉर्मेट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। इस तरह से यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट होता है यहाँ पर बोल्ड, जो अक्षर को मोटा करना, इटालिक का होता है तिरछा करना, अंडरलाइन का होता है लाइन, जैसा कि कोई वर्ड लिखा है इसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन का, जैसे कि फ़ॉन्ट की जैसे लाइन करना इसको अंडरलाइन बोलते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को बारीक को बड़ा करना। एक होता है फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको करना है। जो भी कोई फॉर्मेट लगा रखा है आप जैसा कि तिरछा या किसी प्रकार, तो उसको यहाँ पर क्लियर फ़ॉन्ट में करके इसको हटा सकते हैं। पैराग्राफ में आता है जैसा कि यहाँ पर बुलेट्स, नंबर, अलाइनमेंट, लाइन, स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर, ये सब पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर आते हैं। स्टाइल मतलब जैसा कि हेडिंग 1, नॉर्मल, टाइटल, सब टाइटल, जो हेडिंग होती है ये यहाँ पर H1 से लेके H6 तक यहाँ पर रहती है। एडिटिंग में होता है यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इंसर्ट टैब के बारे में। अगर इंसर्ट टैब के बारे में बात करें तो इसके अंदर आता है यहाँ पर ग्रुप, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। जैसे अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं यहाँ पर पेज के अंदर आता है यहाँ पर जैसा कि पेज का कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये इस ग्रुप के अंदर रहती है जिसकी कमांड यहाँ पर यूज होती है। टेबल के अंदर अपन यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन, पिक्चर, शेप, आइकन और स्मार्ट आर्ट जो हैं ये यहाँ पर इसके अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। लिंक्स के अंदर बात करें जैसा कि हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। हाइपर लिंक मतलब जैसा कि ये लिंक है, मैं इसको किसी भी लिंक से यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ तो उस लिंक को मैं यहाँ पर हाइपर लिंक से इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। बुक मार्क होता है जैसे मतलब एक किताब है, इसका पूरा यहाँ पर एक साथ शॉर्ट में इसमें टॉपिक लिखे रहते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा हाइपर लिंक, अब ये कहाँ से लिया गया इसके लिए मैं इसको यहाँ पर नीचे दे सकता हूँ। हेडर एंड फुटर, हेडर होता है पेज का हेड और फुटर होता है पेज के नीचे, और पेज नंबर भी यहाँ पर जो है हेडर एंड फुटर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का जैसे टेक्स्ट का बॉक्स, वर्ड आर्ट डिज़ाइन करना, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन जो है यहाँ पर टेक्स्ट में काम आते हैं। सिंबल हैं यहाँ पर जैसा कि इक्वेशन, सिंबल, जो अपनी समीकरण वगैरह है मैथ की, वो सब इसके अंदर यहाँ पर रहती हैं। आगे अपन बात करते हैं जैसा कि डिज़ाइन टैब के अंदर देखिए यहाँ पर जैसा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पेज बैकग्राउंड, तो इसके अंदर आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर जैसा कि थीम, स्टाइल सेट, कलर, फ़ॉन्ट, ये जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आते हैं। आगे बात करें पेज बैकग्राउंड, इसमें आता है जैसा कि वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। लेआउट टैब या पेज लेआउट इन ओल्डर वर्जन, जो अभी के वाले में तो आ रहा है यहाँ पर लेआउट टैब, और पहले वाले में इसको बोलते थे यहाँ पर पेज लेआउट। इस तरह से यहाँ पर ये होता है। इसके अंदर जैसा कि पेज सेटअप, पैराग्राफ,
अरेंज। पेज सेटअप के अंदर आता है जैसा कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक। पैराग्राफ में आता है जैसा कि इंडेंटेशन और स्पेसिंग। अरेंज में आता है जैसा कि पोजीशन, ब्रेप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड। जैसे मतलब ये वर्ड है, इसके बैक में कुछ लिखना हो गया सेंड बैक। और ये होता है एक फॉरवर्ड, इसके अंदर यहाँ पर अपन किसी चीज़ को इसके ऊपर लिखना, ये हो गया यहाँ पर फ्रिक्वेंट। इस तरह से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। आगे बात करें रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशन, बिbliography, कैप्शन और इंडेक्स। यहाँ पे देखते हैं अपन टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अंदर आता है यहाँ पर जैसा कि इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट की यहाँ पर टेबल निकालना। फुट नोट को होता है कि इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क है कि फुट नोट अपन हर पेज के अंदर लिख सकते हैं, जबकि एंड नोट लास्ट पेज पर लिख सकते हैं। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, किसी के बारे में अपन जो रिव्यू देना वो इसमें आता है। कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस, किसी चीज़ का अपन कैप्शन देना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर कर सकते हैं, और किसी चीज़ का रेफरेंस देना चाहते हैं कि अपन ये यहाँ से लिखा है तो भी इसमें यहाँ पर दे सकते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जैसा कि मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स। मेलिंग टैब, मेलिंग टैब के अंदर आता है जैसे कि यहाँ पर क्रिएट, स्मार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू एंड फिनिश। ग्रुप में आता है जैसे कि यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है यहाँ पर इन्वॉल्व और लेबल्स। स्मार्ट मेल में होता है लेटर, ईमेल, डायरेक्टरी। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड। प्रीव्यू रिजल्ट में होता है व्यू पर्सनलाइज रिजल्ट। फिनिश्ड में होता है यहाँ पे मेल फिनिश्ड एंड मर्ज। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में होता है जैसे कि यहाँ पर प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। इसमें आता है जैसा कि यहाँ पर प्रूफिंग, प्रूफिंग में होता है जैसा कि यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्योसस, वर्ड काउंट। एक होता है कमेंट, कमेंट होता है जैसा कि न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीव्यू, नेक्स्ट, कमेंट। ट्रैकिंग, ट्रैक चेंजेस, शो मार्कअप, चेंजेस के अंदर जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीव्यूज एंड नेक्स्ट। कोई भी चेंज करता है उसके यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या देखना है, ये बात का इस तरह के आप इसमें देख सकते हैं। कंपेयर, डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना। प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्टिंग, एडिटिंग, अपन इसे कोई भी फाइल बनाते हैं उसको अगर एडिट भाई कोई इसको दोबारा छेड़छाड़ ना करे तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी अपन इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जैसा कि व्यू टैब। व्यू टैब के बारे में बात करें जैसा कि यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर आता है व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस। व्यू टैब में आता है जैसा कि रीड मोड, जिसमें डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। प्रिंट लेआउट मतलब कि किस तरह से इसमें प्रिंट यहाँ पर ये होगा। वेब लेआउट, जो अपनी वेबसाइट है उसको यहाँ पर देखना चाहते हैं। शो, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जूम, जूम इन, जूम आउट, शो, वन पेज, मल्टीपल, इसके यहाँ पर नीचे इसमें शो होता रहता है। विंडोज जैसा कि न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड। मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू मैक्रो, एक छोटा सा रहता है इसमें यहाँ पर ऊपर साइड में, उसको बोलते हैं पर मैक्रोज, जो अपनी छोटी चीज़ों को इसमें देखता है। ये लिखा हुआ है नीचे कि ये वर्ड की सबसे ऊपरी लाइन में होता है, जिसे आप सेव, अंडू, रीडो आदि जोड़ सकते हैं। फॉर्मेट इन एमएस वर्ड, फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर ये साइन दबाएंगे जैसा कि ये होगा फॉन्ट बढ़ाने के लिए। एक होता है यहाँ पर फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, और तो जो साइन है इनके लिए ये बढ़ाने के लिए होता है और ये घटाने के लिए होता है। पैराग्राफ में स्पेस के लिए लेआउट टैब में इसमें यूज़ करते हैं।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में, जो महत्वपूर्ण है, सभी के साथ में अक्सर ये आती है। तो अपन कंट्रोल वाली A to Z इसमें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, सभी को चुनना। कंट्रोल बी, अक्षर को मोटा करना। कंट्रोल सी, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल डी, फ़ॉन्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट विंडो को खोलना। कंट्रोल ई, सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट के सेंटर को करना। कंट्रोल एफ, फाइंड टेक्स्ट को खोजना। कंट्रोल जी, गो टू डायलॉग बॉक्स, किसी स्थान पर जाना। कंट्रोल एट, फाइंड एंड रिप्लेस, किसी अक्षर को खोजना और उसको बदलना। कंट्रोल आई, इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करना। कंट्रोल जे, जस्टिफाई अलाइनमेंट, संतुलित अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट हाइपरलिंक को जोड़ना। कंट्रोल का मतलब है लेफ्ट अलाइनमेंट को यहाँ पर इसमें लाना। कंट्रोल एम, इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल एन, डॉक्यूमेंट को नया बनाना। कंट्रोल ओ, डॉक्यूमेंट को खोलना। कंट्रोल पी, प्रिंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। पूरे डेस्क होता है, इसका बताइए कोई फंक्शन है इसमें नहीं है। कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एस होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट लगाना। कंट्रोल यू, अंडरलाइन टेक्स्ट को रेखांकित करना। कंट्रोल वी, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट को बंद करना। कंट्रोल एक्स, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल वाई, रिडो लास्ट एक्शन। और कंट्रोल जेड, अनडू लास्ट एक्शन। ये इधर के लिए हैं और ये इधर के लिए हैं। मेल मर्ज लास्ट ऑप्शन है। इसमें आता है कि जो अपन ई की लेटर हैं उसको कहीं अन्य जगह पर भेजना चाहते हैं, जैसे कि कई लोगों के नाम और विवरण के अनुसार इसमें भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेल मर्ज को स्टार्ट करना, फिर सेलेक्ट स्ट्रीम, जो भी आपको स्रोत भेजना है उसको सिलेक्ट करना, जैसा और यहाँ पे जो फील्ड इसमें नाम और एड्रेस भी लिखते हैं, और प्रीव्यू रिजल्ट प्रोलोकन करना, और फिनिश एंड में इसमें छपाई या सेव करने के लिए इसके यहाँ पर यूज करते हैं।